हजारों सालों से बुद्धा ब्रह्मांड की देख रेख कर रहे थे। जो अमर थे वो स्वर्ग में रहते थे और दानव जमीन पे रहते थे, जबकि ड्रैगन पानी में रहते थे। एक रात्रि जादुई पत्थर ने बहुत ही शक्तिशाली जीव को जन्म दिया और वो था मंकी किंग। मंकी किंग के आंखों में लेजर की शक्ति थी। तभी स्वर्ग के राजा अपने नौकरों से दावत की बात कर रहे होते हैं। अचानक मंकी किंग की रोशनी स्वर्ग में पड़ती है, जिससे स्वर्ग के राजा कुछ देर के लिए घबरा जाते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं मंकी किंग को मारने के लिए। तभी बुद्धा वहाँ आ जाते हैं। बुद्धा कहते हैं ये बंदर बहुत ही शक्तिशाली है, इसके जन्म के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तभी मंकी किंग एक छोटे बंदर को देखता है जो अपने माँ से गले लगा था। वो भी जाके गले लगना चाहता है, लेकिन वो मंकी मदर उसे धक्का मार के दूर कर देती है। मंकी किंग फिर एक बंदरों के सरदार से जाके चिपक जाता है, वो भी उसे भगा देते हैं। तभी मंकी किंग अपने अपमान का बदला नारियल के गोले से ले लेता है बूढ़ा बंदर से। तभी छोटे बंदर लड़ते झगड़ते रोशनी की तरफ चले जाते हैं। बूढ़ा बंदर उनको मना करता है, रोशनी में मत जाओ, वहाँ खतरा है। तभी वहाँ एक राक्षस आता है, एक बंदर को उठा ले जाता है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से राक्षस हमारा बच्चा ले गया। सारे बंदर मंकी किंग को नारियल से मारने लगते हैं। मंकी किंग सारे नारियल लेके एक ऊंचे पहाड़ पे चला जाता है। पत्थर को स्टैचू बना के अभ्यास करने लगता है। धीरे धीरे वो बहुत ही माहिर हो जाता है। अचानक फिर से राक्षस आ जाता है। मंकी किंग उस पे नारियल से हमला करता है, लेकिन राक्षस को कुछ नहीं होता है। राक्षस फिर बंदर के बच्चा को उठा ले जाता है। बूढ़ा बंदर कहता है तुम उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। उसके बाद सारे बंदर जादुई छड़ी के बारे में बोलते हैं। मंकी किंग उस छड़ी को लेने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। मंकी किंग छड़ी के पास आ जाता है। छड़ी उसे कहती है मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ। मंकी किंग कहता है अपनी जोड़ी हिट है बॉस। नीचे से ड्रैगन देखता है कि कोई हरामी बंदर वो छड़ी चुरा रहा होता है। मंकी किंग छड़ी लेके समुद्र से बाहर आ जाता है। ड्रैगन स्वर्गलोक में फोन करता है और कहता है किसी ने मेरा लंबा खंभा चुरा लिया है। मंकी किंग छड़ी लेके सीधे राक्षस की गुफा में घुस जाता है। तभी वो देखता है कि छोटे बंदर को राक्षस ऊपर लटका के रखा था। मंकी किंग बंदर को बचाने के लिए जाता है। बंदर को बचाने के दौरान छड़ी उस ताले को तोड़ देता है। उसके बाद बंदर नीचे गिरने लगता है, लेकिन मंकी किंग उसको बचा लेता है। उसके बाद मंकी किंग और राक्षस में जमकर युद्ध होता है। उसके बाद मंकी किंग कहता है चलो बेटा बिल्ली को टाटा बाय बाय करो। उसके बाद सारे बंदर मंकी किंग की जय जयकार करने लगते हैं। बूढ़ा बंदर कहता है तुम मतलबी हो, मक्कार हो, तुम अकेले मरोगे। बूढ़ा बंदर कहता है ऐसे 100 राक्षस को हराओगे तब उनकी नजर तुम पे पड़ेगी। उसके बाद मंकी किंग 99 राक्षसों को मार देता है और एक गांव में आ जाता है। आंटी कहती है कहाँ से टपका रे तू। अंकल कहते हैं भाई साहब आप यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे। अभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है। वो कहती है ये बहुत पहुंची हुई चीज है। मंकी किंग अनजाने में एक बच्ची को ही छड़ी से हवा में उड़ा देता है। अभी वो छोटी बच्ची एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद चुड़ैल और मंकी किंग में घमासान युद्ध होता है। दोनों की लड़ाई के दौरान गाँव में आग लग जाती है और गाँव वालों का घर जलने लगता है। मंकी आंटी के बालों में जैसे ही चुटकी मरता है, आंटी के पटाखों की दुकान धुआं धुआं हो जाता है। ड्रैगन किंग जो समुद्र का देवता है वो मंकी किंग को खोजते हुए उस श्रापित गाँव में पहुँच जाता है। मंकी किंग को सभी गाँव वाले मजबूर होकर उसे झूठी इज्जत से सम्मानित करते हैं। गांव वाले कहते हैं अब तक तुम्हें लेने के लिए अमर जीव आए क्यों नहीं। लेकिन तभी वहां ड्रैगन किंग पहुंच जाता है अपनी छड़ी लेने जो बंदर के पास है। ड्रैगन किंग को पता चलता है कि ये छड़ी अपने मालिक से बात भी करती है, लेकिन ड्रैगन किंग की चमड़ी सूखकर पापड़ होने लगती है, जिसे वो फिर से अपने बाथ टब में जाता है जिसमें थोड़ा पानी है। ड्रैगन किंग वापस आकर उसे बताता है कि तुम कभी अमर नहीं हो सकते क्योंकि अमर जीवों का नरक के लिस्ट में नाम नहीं होता। लेकिन ड्रैगन किंग के लप्पू झप्पू मंकी किंग की छड़ी को चुरा लेते हैं। किसी भी तरह मंकी किंग उन समुद्री कीड़ों से अपनी छड़ी को बचा लेता है और नरक लोक जाने की बात करता है ताकि मृत्यु की लिस्ट से अपना नाम मिटा सके। लेकिन श्रापित गाँव की एक लड़की उसके साथ मृत्यु लोक जाने की बात करती है, पर मंकी किंग उसे मना कर देता है। लेकिन छड़ी मंकी किंग से कहता है हमें वहाँ एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत पड़ सकती है, जिससे मंकी किंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों नरक लोक जाने के लिए कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि किसी की आत्मा एक पानी के भरे कुआं में जाती है। लड़की कहती है हम नीचे कैसे जाएंगे। मंकी किंग कहता है ये छड़ी एक वीआईपी पास की तरह है जो हमें किसी भी दुनिया के कोने तक पहुंचा सकती है और मुर्दों के दुनिया में भी। अब वो दोनों अपने चेहरे पे राख लगाकर नीचे पहुंच जाते हैं जहां अनगिनत आत्माएं लाइन लगाकर खड़ी थी, जिनका फैसला वहां का फरिश्ता करता है जिसका नाम यामा है। मंकी किंग बिना लाइन में लगे आगे बढ़ता है, वो भी ऐसे। आगे जाने पर मंकी किंग को पता चलता है कि यहाँ कोई जीवित आया तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो अपने साथ आई लड़की को चारा बनाता है। वो अपने थूक से उसके चेहरे पर लगे राख को मिटाता है और सभी को बताता है कि ये बिटिया जीवित है और लाइन तोड़कर सबसे आगे आ चुकी है चीटिंग करके। इतना कहने पर सारी आत्माएं उसे घेरने लगती है और मौत का फरिश्ता भी उस पर गुस्सा करता है। लड़की बताती है मैं अभी अभी मरी हूँ। मौत का फरिश्ता पूछता है कैसे मरी तुम। लड़की बताती है मैं एक पहाड़ से पानी में गिरी जिसमें बिना दांत वाली शार्क थी और मेरे ऊपर एक घर गिरा और मैं डूब कर मर गई। नौटंकीबाज लड़की मौत के फरिश्ते को अजीबोगरीब मौत का बहाना बताकर मंकी किंग के पास पहुंच जाती है जहां सभी के नाम के साथ मौत की तारीख की किताबें होती है। और तभी वहां यामा आ जाता है उन दोनों की सूचियां लेकर। ये देखकर बंदर थोड़ा खुश होता है, इसलिए क्योंकि अब उसे इतनी सूचियों में से सिर्फ एक सूची ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यामा मौत का ठप्पा लगाता है जिससे उसके कई सारे अवतार प्रकट होते हैं मंकी किंग को मारने के लिए। लेकिन मंकी किंग की छड़ी उसे भी अवतार बनाने का आइडिया देता है। वो अपने बालों को तोड़कर कई सारे अवतार बना लेता है। आखिर में मंकी किंग को असली यामा मिल जाता है और उसकी बुरी तरह से धुलाई करता है और लड़की को उसके टकले से दोनों सूची मिल जाती है। वो मंकी किंग को बताती है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। वो थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन मृत्यु सूची से अपना नाम मिटाने के लिए जैसे ही सूची लेने जाता है तभी यामा ग्रेविटी अंडू भंडू पोर्टल खोल देता है जिसमें वो सारी चीजों को खींचने लगता है। लेकिन मंकी की छड़ी उसे बचा लेती है और मंकी लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो अपनी छड़ी से उसके जादुई छड़ी को तोड़ देता है और उससे ही अपने मृत्यु की लिखित उम्र मौत के शब्दों को मिटा देता है, जिससे मंकी किंग अमर हो जाता है। मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी से यमराज का पेंसिल तोड़ देता है और सूची से अपना नाम मिटा देता है।
देता है। यमराज जेड इंपीरियर को कॉल करता है, मेरी मदद करो, एक हरामी बंदर नर्क लोक आके तबाही मचा रहा है। अभी मंकी किंग कहता है, सुनिए जेड इंपीरियर जी, आप सभी अमर लोगों को बुला लीजिए क्योंकि मैं आपका पड़ोसी होने वाला। जेड इंपीरियर कहते हैं, तुम बस आधे अमर हुए हो, तुम बुढ़ापे से नहीं मरोगे लेकिन लड़ाई में जरूर मारे जाओगे। मंकी किंग लीना की तरफ देखता है। लीना कहती है, अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है? यमराज अमर होने वाली नुस्खे की किताब के बारे में पोल खोल देता है। मंकी किंग छड़ी की मदद से दरवाजा खोल देता है। लीना नुस्खे की किताब उठा लेती है। यमराज तीर से उन पे हमला करने लगता है। मंकी किंग आत्माओं को अपने रास्ते से हटाते हुए वहाँ से भागता है। मंकी किंग जैसे ही छड़ी फेंकता है, छड़ी लंबी हो जाती है। छड़ी को पकड़ के दोनों नर्क लोक से बाहर आ जाते हैं। मंकी किंग लीना से किताब मांगता है। लीना घबरा जाती है। मंकी किंग किताब दिखाता है और कहता है, निकल गई ना पोटी। अनपढ़ मंकी लीना को किताब पढ़ने के लिए देता है। पूरा अमर तभी मिलता है जब कोई जादुई बीज खाए जो मिलता है अनंत जीवन के अमृत काल बाग में। मंकी किंग लीना को 5 मिनट का समय देता है रास्ता पता करने के लिए। उसके बाद लीना नदी में कुछ पानी की बूंद डालती है। नदी से ड्रैगन का प्रतिबिंब बाहर आता है। लीना मंकी किंग का राज खोलने लगती है और अमर किताब के बारे में भी ड्रैगन को बता देती है, जिसे पता चलता है लीना ड्रैगन से मिली हुई है। ड्रैगन कहता है, तुम भूल तो नहीं गई वो वादा जो तूने किया था। बहुत समय पहले लीना ड्रैगन के समय बारिश के लिए प्रार्थना कर रही, तभी अचानक समुद्री ड्रैगन लीना को दिखता है। लीना अचानक से ड्रैगन के सामने आ जाती है। ये देखते ही ड्रैगन की फटते फटते बच जाती है। मौसम विभाग के देवता, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। लीला झिंगुर कहता है, बिना इजाजत तुमने महाराज से बात कैसे की? ड्रैगन लीना को खाने ही वाला होता है। तभी लीना कहती है, महाराज मुझे अपना नौकर नहीं तो असिस्टेंट बना लीजिए। ड्रैगन कहता है, क्या तुम मेरे लिए झूठ बोलोगी, अपने हाथ गंदे करोगी, तुम्हें चालक और मक्कार बनना होगा। लीना ड्रैगन की सारी शर्त मान लेती है। ड्रैगन कहता है, तुम्हें एक बंदर का दोस्त बनना है और उसकी छड़ी चुरानी है, इसे वो दोनों वही दिखते नदी के किनारे होगा अगला। लीना कहती है, वो छड़ी को खुद से कभी दूर नहीं करता है। ड्रैगन कहता है, जितना जल्दी छड़ी होंगी मेरे साथ उतना जल्दी होंगी टिप टिप बरसात। अब वो अमर जीव में शामिल होना चाहता है, तुम्हें किसी तरह उस बाग तक लेके आना है। मंकी किंग लीना को गोलियों की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। लीना कहती है, फुल स्पीड में जाना जरूरी है क्या? मंकी किंग कहता है, अगर तुम्हें मेरी अकेली बने रहना है तो फुल स्पीड में चलना होगा। अचानक लीना नीचे गिरने लगती है। मंकी किंग कहता है, कहा जाए पब्लिक पहाड़ों में या रेगिस्तानों में। मंकी किंग मजे में गाना गाते हुए आगे बढ़ता है। लीना जैसे ही नीचे गिरने ही वाली होती है, मंकी किंग उसको गोदी में रोक लेता है। इधर ड्रैगन अपने झिंगुरों से कहता है, अपनी अपनी जगह ले लो, आज साले लाल बंदर की गांड ही फाड़ दूंगा। झिंगुर कहता है, ये छोटू सा मेरा नुनी तो देखो कितना अलबेला है। ड्रैगन उन दोनों को स्क्रिप्ट देता है, कहता है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना वरना आज तुम दोनों की सुजा दूंगा हरामियों। दोनों में जहर सिर्फ एक ही झाड़ी में डालूंगा और बंदर को पूरी तरह से बेहोश कर देगा। याद रखना, पेड़ वही है राइट जिस पे गिर रही है लाइट, अंधेरे में छुपे जो सही नहीं है। तो चलो मेरे झिंगुरों अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तभी एक झिंगुर के पिछवाड़े से लाइट नीचे गिर जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि सही पेड़ कौन सा है। तभी मंकी किंग कहता है, ये बगान तो एकदम टट्टी की तरह महक रहा है। और अचानक मंकी किंग की नजर उन दो झिंगुरों पे पड़ती है। दोनों झिंगुर गाना गाते हुए डांस करते हैं और मंकी किंग एक फल तोड़ के खा लेता है और कहता है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तभी झिंगुर भी एक फल खा लेता है और चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। मंकी किंग कहता है, मुझे अब शक हो रहा है। मंकी किंग फिर से फल खाता है और कहता है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मंकी किंग ड्रैगन को भी फल खिला देता है। उसके बाद ड्रैगन नागिन की तरह रिएक्ट करने लगता है। मंकी किंग बकचोदी करते करते नीचे गिर जाता है। लीना मंकी किंग की छड़ी लेने की प्रयास करती है। तभी मंकी किंग उठ जाता है, मुझे छड़ी से मारो ताकि पता चले मैं अमर हुआ हूँ कि नहीं। मंकी किंग खुद को मारता है, वो बीच शायद नकली था। मंकी किंग उसके बाद लीना को वहाँ से छोड़कर जाने लगता है। लीना उसको खरी खोटी सुनाकर मुंह फेर लेती है। फिर मंकी किंग वहाँ से लीना को लेकर जेड एम्पीरियर यानी स्वर्ग की दुनिया में आ जाता है। मंकी किंग हवा से भी तेज उड़ते हुए जेड एम्पीरियर के पास से गुजरता है। अभी स्वर्ग की रानी दिखाई देती मंकी किंग रानी को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। मंकी किंग को एक पुतले के नीचे दरवाजे की चाबी मिल जाती है, लेकिन मंकी किंग पुतले से दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। मंकी किंग लीना के मना करने के बावजूद भी एक बोतल को सूंघ लेता है जिसके कारण वो छोटा हो जाता है। उसके बाद मंकी वहाँ हरामी पांति करने लगता है जिसके वजह से वो एक सुराही में बंद हो जाता है। अभी लीना जादुई छड़ी उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लीना को बेचारे लाल बंदर पे दया आ जाता है और वो उसको सुराही से आजाद कर देती है। बेचारा बंदर लीना से लिपट जाता है और मायूस हो जाता है। अभी मंकी किंग फिर से वही बोतल सूंघ लेता है और बड़ा हो जाता है। मंकी किंग लीना से कहता है, अमर होने का अमृत कलश कहाँ है, मैं तुम्हें टाइम पास करने के लिए पैसा नहीं देता। अभी अचानक वहाँ स्वर्ग की रानी आ जाती है। रानी कहती है, हरामियों तुम लोग मेरे यहाँ चोरी कर रहे हो। उसके बाद रानी अपनी शक्तियों से सारे दरवाजे बंद कर देती है। तभी रानी मंकी किंग के ऊपर वार करती है। स्वर्ग की रानी और मंकी किंग बीच दमदार लड़ाई होती है। इधर लीना अमर होने वाली दवाई बनाने लगती है। मंकी किंग रानी को धूल चाटाने लगता है। उसके बाद लीना अमर होने वाली दवाई बना लेती है और छड़ी की मदद से उसको मिक्स करने लगती है। जैसे ही मंकी किंग अमृत पीने वाला होता है, रानी उसको अपनी शक्ति से तोड़ देती है। उसके बाद रानी उसको सीधे आउट ऑफ बाउंड्री भेज देती है। उसके बाद बेचारी लीना मंकी किंग की छड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मंकी किंग फिर से रानी के पास आ जाता है। रानी मंकी किंग को 440 वोल्ट का झटका देती है जिसे मंकी किंग मुरझा जाता है। इधर लीना फिर से मंकी किंग के पास आ जाती है और मंकी किंग छड़ी चूसने लगता है। फिर मंकी किंग कहता है, तेरा क्या होगा कालिया। रानी मंकी किंग के ऊपर फिर से हमला करती है, लेकिन मंकी किंग को कुछ नहीं होता है। उसके बाद लीना धरती पर टीपोट होने वाली फल खा लेती है ताकि मंकी किंग लड़ाई ना करे। लीना नीचे गिरने लगती है, तभी मंकी किंग लीना को आकर बचा लेता है। तुमको मेरी परवाह है। लीना कहती है, तुम लोगों की मदद करो, इससे तुमको बहुत खुशी मिलेगी। लड़ाई झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा है, तुम एक भूखे गाँव को बचा सकते हो अपनी छड़ी देकर। लीन कहती है, मेरे पास एक चुनौती है, ये बताओ अगर तुम अमर हो गए हो तो तुम कितनी देर पानी में रह सकते हो। मंकी किंग कहता है, शायद 2-3 साल पानी में रह सकता हूँ, और पानी में छलांग लगा देता है। उसके बाद लीन छड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ 2 झिंगुर आ जाते हैं और छड़ी लीन से लेकर चले जाते हैं। मंकी किंग जैसे ही पानी से बाहर आता है, वो अपनी छड़ी खोजता है। लीन कहती है, ड्रैगन तुम्हारी छड़ी ले गया। अभी मंकी किंग
कहता है मुझे तुम पर भरोसा था। अभी वहाँ ड्रैगन का प्रतिबिंब पानी से बाहर आता है। मंकी किंग कहता है ये छड़ी मेरी है। ड्रैगन कहता है छड़ी रास्ता भटक गई थी, वो अब सही मालिक के पास आ गई है। ड्रैगन लीन को भी धोखा दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तूने धोखा दिया है मुझे मक्कार। इधर ड्रैगन किंग अपनी समुद्र लोक में मौज मस्ती और ताता थाया कर रहा होता है। ड्रैगन किंग भयानक रूप लेकर समुद्र से बाहर आता है। मंकी किंग कहता है ओए झींगुर मेरी छड़ी कहाँ है। तभी ड्रैगन उसको पानी के फुहारे से उड़ा देता है। इसके बाद मंकी किंग और ड्रैगन की बीच लड़ाई होने लगती है। लीन कहती है अगर तुम मेरे गाँव को बख्श दोगे तो मैं बंदर की कमजोरी बताऊंगी, उसको केवल बिजली से हराया जा सकता है। ड्रैगन जैसे ही मंकी किंग को 440 वोल्ट का झटका देता है, मंकी किंग समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। फिर मंकी किंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसको जादुई छड़ी दिखती है। इसके बाद मंकी छड़ी को लेकर समुद्र से बाहर निकलता है और ड्रैगन की जमकर धुलाई करता है। इसके बाद स्वर्ग के देवता के ऊपर मंकी किंग हमला कर देता है, जिसे स्वर्ग की महल ही टूटकर गिर जाती है। रेड एम्पीरियर ये सब देखकर कहते हैं अब तो हद ही पार हो गई, जल्दी से इमरजेंसी वाला भोपू लाओ ताकि मैं बंदर की औकात दिखा सकूं। जैसे ही भोपू बचता है ऊपर से नर्क और स्वर्ग की महारानी मंकी किंग से फाइट करने नीचे आते हैं। फिर रेड एम्पीरियर कहते हैं तुम अपना सारा अमर जीवन काल कोठरी में बिताओगे, वो भी रोते हुए। तब मंकी किंग कहता है रुको भूतनी के, अब तुम लोगों को मजा चखाता हो, और तीनों को छड़ी से पिटाई करने लगता है और अंत में सेंटर फ्रूट की तरह चबाकर थूक देता है। अभी लीन मंकी किंग ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन मंकी किंग अपनी शक्तियों के कारण बाजीराव वाले स्टाइल में पानी में प्रदर्शन करने लगते हैं। अभी ये सब देख बुद्धा वहाँ पर आ जाते हैं। लीन बुद्धा से कहती है ये बुरा नहीं है, ये सबकी परवाह करता है। बुद्धा लीन को अपने अंदर समा लेते हैं। अभी लीन कहती है लीन अंदर से बोलती है मंकी किंग रुक जाओ। अभी मंकी किंग कहता है ये नाम अब पुराना हो गया है, मुझे स्वर्ग का राजा कहकर बुलाओ। फिर बुद्धा यानी लीन कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है महान सन, तुम्हारे टक्कर की चुनौती है, और बुद्धा उसको अपनी हाथों में उठा लेते हैं। बुद्धा मंकी किंग को कहते हैं अगर तुम मेरी हथेली से बाहर निकल जाओगे तो तुमको स्वर्ग का राजा बना दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम पृथ्वी पर रहकर लंबी तपस्या करोगे। क्या ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। और मंकी किंग वहाँ से उड़ान भर देता है और पूरे ब्रह्मांड का अंतिम चोट पे चला जाता है। अभी पता चलता है कि मंकी किंग बुद्धा का हाथ कभी छोड़ा ही नहीं होता है। फिर मंकी किंग कहता है चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अभी बुद्धा अपनी हथेली बंद करने लगते हैं, जिसके कारण मंकी किंग की छड़ी टूट जाती है। उसके बाद बुद्धा अपने हाथों से एक पहाड़ बनाकर उसमें मंकी किंग को कैद कर देते हैं। बुद्धा मंकी किंग को एक पहाड़ के अंदर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं, ताकि मंकी किंग पत्थरों के बीच रहकर ध्यान मग्न कर सके और सुनेता को जागृत कर सके। इधर लीन अपने गाँव वालों के सामने एक हीरो बन जाती है। लीन के आदर में सभी गाँव वाले उसको प्रणाम करते हैं। काफी समय बीतने के बाद लीन भागते हुए मंकी किंग के पास जाती है। इधर मंकी किंग सुनेता को जागरूक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है। तभी लीन मंकी किंग को आवाज लगाती है, लेकिन मंकी किंग कहता छोटी बच्ची हो क्या? लीन कहती है मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ, बुद्धा पहाड़ी बंद करने वाले हैं। मंकी किंग सोचता है मैंने उन देवताओं से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। फिर लीन मंकी किंग को उसकी जादुई छड़ी वापस कर देती है। फिर लीन और मंकी किंग आखिरी बार एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके बाद गेट बंद हो जाता है। अभी वहाँ उड़ता हुआ मंकी किंग का सूची आकर पहाड़ से चिपक जाता है। फिर 500 साल बाद बुद्धा के दूत आकर मंकी किंग से कहते हैं राक्षस ने आतंक